अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये संख्या दिया गया है 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और बीच में भाग है और 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और मैं आप लोगों से कहूं कि इसको सेकेंडों में 10 सेकेंड 15 सेकेंड या 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, तो आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा ये संख्याएं और भी बड़ी हो सकती हैं। अभी हमने कम ही संख्या लिखा, मान लीजिए खूब ज्यादा संख्या गुणा और भाग में लिखना हो और इसको आपको 1 से 2 मिनट में सॉल्व करना हो, तो आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आप लोगों को कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करने में, गुणा भाग करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैथ ने आपको एक तरीका दिया है। ये जो गणित आप लोग पढ़ते हैं, इसने आपको एक तरीका दिया है कि इसको आप लोग कुछ ही सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये जो सवाल है इससे बड़ा भी लिखा जा सकता है अंकों को, और आप लोग 2 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड में इसको हल भी कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इसके लिए गणित ने आपको कुछ नियम दिए हैं और वही नियम आप लोग आज कक्षा 7 का जो गणित है उसका अभ्यास 2B पढ़ने वाले हैं, और अभ्यास 2B में वही रूल जो गणित ने आपको दिया है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को गुणा भाग में हो, जोड़ घटाना हो, छोटे में कैसे सॉल्व करेंगे, यही तरीका आपको आज पढ़ना है। और ये नियम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, और मैं गारंटी लेता हूं कक्षा 7 ये जो यूपी बोर्ड का अभ्यास 2 का B है, ये आप लोग बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। और आपने अगर इससे पहले अभ्यास 2A या पहला अभ्यास 1 का A, 1 का B, 1 का C आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, ये जैसे मान लीजिए इतना बड़ा संख्या लिखा है, कितना बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 8, और यहाँ भाग का चिन्ह लगा दिए। 3 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 के ऊपर लिख दिए 10। अब देखिए इन संख्याओं को हमने छोटा कर लिया। अब ये 2 का पावर 8 और भाग में 3 का पावर जो 10 है, इसको कैसे हल करेंगे, इसके लिए ये गणित ने हम लोगों को एक रूल दिया है। रूल क्या है, पहले हम लोग रूल को समझ लेते हैं, तब अभ्यास 2 का B हम लोग सारा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी तरह आसानी के साथ में। आप लोग बने रहिए वीडियो पर, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ नियम दिए गए हैं कक्षा 7 गणित में, जो घातांक का नियम कहलाता है। कौन सा नियम है, पहला नियम है देखिए गुणा का नियम। और गुणा का नियम क्या है, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये रूल क्या कह रहा है समझिए इसको। जैसे ये हमने आप लोगों को आधार और घातांक बताया था। जैसे मान लीजिए हमने 2 आधार लिखा और उस पर कोई घातांक हमने लिख दिया 3, फिर हमने मान लीजिए 2 ही आधार लिखा और उस पर हमने घातांक लिख दिया 4। ऐसे संख्याएं दी गई हों और इनको आपको हल करना, तो पहला रूल क्या कहता है कि जब आधार समान हो, ये आधार है ये घातांक है, जब आधार समान हो तो कह रहा है गुणा में, गुणा जो है इसमें घातें जुड़ जाती हैं। मतलब इसको जब आप लोग हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, ये जो आधार बराबर है तो आधार एक ही लिखेंगे और घातांकों को आप लोग जोड़ देंगे, मतलब 3 में 4 को जोड़ देंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 का पावर 3 और 4 7। देखिए इतना इजी है, हो गया। यही रूल कहता है कि जब गुणा हुआ हो और आधार बराबर हो तो घातांकों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सेकेंड वाला रूल देखिए क्या कहता है, भाग का नियम। जब आधार समान हो और भाग हुआ हो तो घातां घट जाती हैं। यही ये कह रहा है, a का पावर m भाग में a का पावर n, मतलब a दिया है आधार बराबर, घातांक अलग है। यहां समझिए जैसे दे दिया 2 का पावर 4 और भाग हुआ हो, जैसे यहाँ गुणा हुआ हो तो यहाँ भाग हुआ हो, और 2 का पावर दे दिया 3। तो जब भाग होगा, जब गुणा होगा तो घातांकों को जोड़ेंगे और भाग होगा तो घातांकों को घटाएंगे। दोनों आधार बराबर है तो एक ही आधार लिखेंगे और पहले वाले में से दूसरा वाला घटा लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा 2 का पावर 4 में 3 घटा दिए 1, 2 पर 1 का मतलब हो गया 2 ही।
तो ये रूल हो गया दूसरा। तीसरा है घात की घात का नियम। तीसरा रूल क्या कहता है, अगर एक ही आधार पर कई घातांक दिए हों, देखिए 3 ही का घातांक 2 और उसका घातांक 3 है, वही कह रहा है घात की घात का नियम। घात की घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, मतलब ये आधार तो रहेगा ही, ये दोनों घातों का गुणा कर देंगे, 2 का 3 में गुणा 6, ये हमारा हो गया। चौथा रूल देखिए शून्य घात का नियम। किसी भी संख्या की घात शून्य होने पर मान 1 होता है। देखिए 1 का पावर 0 है तो मान 1। कोई भी संख्या अगर लिखा गया हो और उस पर 0 लिखा हो तो आप लोग सीधे समझ जाएंगे उसके जगह पर क्या लिखना है, 1 लिखना, उसका मान 1। 100 हो उस पर 0 लिखा है उसका मान 1, -1 हो उस पर 0 लिखा है उसका मान 1, मतलब किसी भी संख्या पर 0 लिखा है और डायरेक्ट उसको आप लोग 1 लिख देंगे। पांचवा नियम कह रहा है ऋणात्मक घात का नियम। ऋणात्मक घात का मतलब समझिए, इसको हम लोग मिटा लेते हैं पहले। ऋणात्मक घात का नियम ये होता है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या पर माइनस में ऐसे घातांक लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग चाहे तो प्लस में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के नीचे 1 होता है, सभी संख्याओं के नीचे 1 होता है, तो उल्टा कर देंगे, 1 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे लाएंगे, तो अब 2 पर -3 था तो 2 पर +3 हो गया। ऐसे कर सकते हैं हम लोग। 6 नंबर में दिया है घातों के वितरण का नियम। घातों का वितरण मतलब ऐसे अगर संख्या लिखा गया हो तो इसको आप लोग अलग अलग लिख सकते हैं। ये दोनों पर घातांक है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पर भी 4 और गुणा में 3 पर भी 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह अगर भाग में हो 2/3 पर मान लीजिए ऐसे दोनों पर ब्रैकेट लगा के 4 लिखा हो तो आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 2 पर भी 4 और बटा में 3 पर भी 4, ऐसे कर सकते हैं। तो ये रूल है। एक रूल हमने आप लोगों को जो नहीं बताया, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। आधार अगर बराबर न हो, मान लीजिए यहाँ 3 है यहाँ 4 है और घातांक बराबर हो, तब क्या करेंगे। यहाँ रूल क्या है, आधार बराबर हो, घातांक देखिए m है तो n है, अलग अलग है तो जोड़ देंगे। आधार a बराबर है, यहाँ आधार अलग हो और घातांक बराबर हो तब क्या करेंगे, तब भी समझिए इसको। जब भी संख्या बराबर हो उसको एक ही बार लिखेंगे। 3 गुणा में 4 है तो 3 गुणा में 4 ऐसे कर लेंगे पहले, और 2 जगह है, बराबर था तो एक ही बार ऐसे लिख देंगे। 3 का 4 में गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, यानी कि 12 पर 2 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे आप लोग। इसी तरह भाग वाले में हमने बोला आधार बराबर हो, यहाँ है आधार ए देखिए बराबर है, घातांक अलग है तो घटाते हैं भाग में। और मान लीजिए आधार अलग अलग हो, यहाँ 4 पर दे दिया 3 और भाग में यहाँ दे दिया 5 पर 3 और घातांक बराबर हो, तब क्या करेंगे, तब इसको ऐसे कर लेंगे। देखिए 4 भाग में 5 एक ही में कर लेंगे और इसको 2 बार है बराबर है तो एक ही बार लिख देंगे ऐसे। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अब ये रूल आप लोग समझ चुके होंगे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अभ्यास के क्वेश्चन पर। जो अभ्यास 2 का बी है, क्योंकि 2 का ए आप लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग अब 2 का बी देखते हैं, उसमें क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए दिया है पहले नंबर में, पहला क्वेश्चन है सरल कीजिए, और उसमें कुल 6 क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने जो रूल बताया अभी उसी को दिमाग में रखना है, और बिल्कुल आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं, आसानी से आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको हल करना है तो हमने क्या बताया, आधार बराबर हो और गुणा हुआ तो क्या करेंगे, घातांकों को जोड़ देंगे। जब बराबर है तो एक ही बार लिखेंगे, घातांकों को जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये 3 पर हो गया 7 और 8 15, हो गया हमारा आंसर। देखिए रूल ने कितना इजी बना दिया इसको। सेकेंड वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना हो, देखिए आधार सबका बराबर हो
तो गुणा वाले में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। गुणा वाले में क्या करते हैं, 4 और प्लस 2 घातांकों को जोड़ते हैं। और भाग वाले में क्या करते हैं, आधार बराबर हो तो घटाते हैं। तो यहाँ -5 लिख देंगे, क्योंकि भाग है तो घटाएंगे। अब 6 पर हो गया, 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 और -5, यानी कि हमारा ये क्या हो गया, 6 पर 6 में से 5 घटाएंगे 1, और किसी संख्या पर घातांक 1 नहीं लिखते हैं तब भी एक ही माना जाता है, तो केवल 6 लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन। 5 पर 9, 5 पर 4, 5 पर 8। देखिए आधार बराबर है तो हम लोग रूल वही लगाएंगे, एक ही आधार लिखेंगे। यहाँ गुणा हुआ है तो घातांक जुड़ेगा। रूल कहता है कि गुणा में जोड़ेंगे और भाग में घटाएंगे, और यहाँ माइनस कर लेंगे क्योंकि भाग है तो इसको घटा लेंगे। अब ये हो जाएगा 5 पर 9 और 4 13 और -8, तो 5 पर हो जाएगा 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो गया आंसर। बहुत इजी है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान वीडियो आप लोगों को हर बार मिलती रहेगी, और पूरा क्लास, पूरा आप लोगों का किताब खत्म हो जाएगा और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये सवाल में अब देखिए आधार वाला नियम नहीं है, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस आ गया। गुणा भाग केवल रहता है तो वो वाला नियम लगाते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ भी बिल्कुल इजी है। 2 गुणा में है, 5 पर 2 का मतलब ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, 5 पर 2 है तो 5 को 2 बार गुणा में, और बीच में प्लस लगा दिए। यहाँ 5 है गुणा में, 2 पर 5 है तो 2 को ऐसे 5 बार लिख सकते हैं। अब हल कर लेंगे इसको। देखिए ये आपस में गुणा में है, 2 5 10, 10 5 50, और बीच में प्लस है। 5 दूना 10 हो गया, 10 दूना 20, 20 दूना 40, दूना 80, दूना 160 हो गया। अब देखिए 160 और ये 50 प्लस में है तो हो जाएगा 210। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ देखिए गुणा है, घातांक वाला नियम लगा देंगे। आधार देखिए 2/3 यहाँ है, पूरा ये आधार है 2/3, तो हम लोग आधार ऐसे 2/3 लिख देंगे जैसे है तो, और गुणा है तो घातांकों को जोड़ देंगे 2 + 3, यानी कि हमारा हो जाएगा 2/3 पर 2 और 3 5 हो गया आंसर। यहाँ देखिए 4/9, 4/9, 4/9, आधार सबका बराबर है। गुणा वाले में जोड़ेंगे, भाग वाले में घटाएंगे, एक ही आधार लिख देंगे। अब घातांकों को जोड़ लेंगे गुणा में, और भाग वाला है तो उसको घटा लेंगे, तो हो जाएगा 4/9 पर 3 और 4 जोड़ेंगे तो 7, और 7 -5 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 4/9 पर 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/9 पर 2 है मतलब 4/9 गुणा में 4/9 2 बार लिख सकते हैं, और उसका गुणा भी करके आंसर लिख सकते हैं। दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आपका। सेकेंड वाले पर देखिए, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। इसमें कुल 4 क्वेश्चन दिए हैं, बिल्कुल इजी है। इसी तरह से आप लोगों को हल करते रहना है रूल के साथ में। आधार देखिए बराबर है, एक ही आधार लिखेंगे। गुणा है तो घातांकों को जोड़ेंगे, और भाग वाले में घटा देंगे घातांक को, तो हो जाएगा 15 का 12 8 20, और 20 में से -20 है। अब ये हो जाएगा 15 पर 20 में से 20 घटाएंगे तो 0, और हमने आप लोगों को बताया किसी भी संख्या पर 0 का मान कितना होता है, 1, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1। बिल्कुल इजी है। यहाँ हल करेंगे। आधार देखिए बराबर है तो घातांकों को यहाँ जोड़ देंगे और भाग वाला घटा देंगे। ये हो जाएगा 25 का पावर 7 और 3 10, और 10 में से 10 घटाएंगे
तो 25 पर हो जाएगा 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, और किसी भी संख्या पर 0 का मान 1। ये भी आंसर हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, देखिए कितना आसानी से आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं इसको, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 आधार है, घातांकों को जोड़ेंगे, ये गुणा में देखिए और भाग वाले में देखिए घटा देंगे घातांक को, तो हो जाएगा 1/2 पर 6 और 3 9, 9 में से 8 घटा देंगे तो 1/2 पर हो जाएगा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1, और 1 नहीं लिखते हैं मतलब 1/2 ही रहने देंगे। यही आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन 3/4 दिया गया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आधार लिखेंगे 3/4, और इस पर देखिए गुणा हुआ है तो घातांक को जोड़ेंगे और भाग वाले में घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 पर 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में से ये 5 घट जाएगा, तो 3/4 पर लिखेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। थर्ड, 4 और 5 वाले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। यहाँ देखिए -1 का पावर 3 और गुणा -1 का पावर 2 गुणा -1 का पावर 15 का मान बताइए। यहाँ पे देखिए आधार बराबर है -1 -1 तो -1 लिखेंगे और घातांकों को क्या करना है, गुणा में जोड़ देना है, तो -1 लिखेंगे और 3 2 5 और 15 और 5 20 हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं किसी भी ये अगर मतलब 1 है और उस पर जितने भी घातांक लिखे हो 1 का कितने भी बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर संख्या सम में हो तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी कि +1 आंसर होगा। ये देखिए ऐसे -1 गुणा -1 गुणा -1 ऐसे 20 बार लिखा हुआ है। तो देखिए पहले चिन्हों का गुणा करते हैं तो 3 बार माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 का 1 में करेंगे तो 1 ही। इसी तरह से 20 बार अगर लिखा हो तो ये माइनस देखिए 1 2 3 ऐसे 20 बार होगा, 3 बार है तो माइनस लग गया, 4 बार रहेगा तो प्लस लग जाएगा। मतलब जोड़े में जब गिनेंगे सम संख्या में आएगा माइनस गिनने पर तो प्लस, और विषम में आएगा गिनने पर तो माइनस। तो 1 2 3 विषम है तो माइनस है, इसी तरह ये 20 सम है तो प्लस हो गया, और 1 का जितने भी बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा। यहाँ देखिए -1 आधार है तो -1 लिखेंगे और भाग हुआ तो घातांकों को घटाते हैं, 49 में से 25 घटा देंगे। अब ये -1 पर हो जाएगा, 49 में से 25 घटाएंगे तो 24, और फिर आप लोग देखिए सम संख्या आया माइनस का हो जाएगा +1, यही आंसर हो गया। यहाँ देखिए आधार बराबर है, हल करते हैं तो 1 ही आधार लिखेंगे और गुणा हुआ है तो घातांक जुड़ेगा और भाग हुआ है तो घट जाएगा, तो 3 का पावर हो जाएगा 12 में देखिए 7 जोड़ेंगे तो 19, और माइनस है ये 25। अब देखिए यहां लिखते हैं तो हो जाएगा 3 का पावर 19 और 25 है, 25 में से 19 घटाएंगे, 25 का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा के 25 में से 19 घटाएंगे तो 6 होगा। अब देखिए घातांक हम लोग माइनस में नहीं रहने देते हैं, तो हमने आप लोगों को बताया घातांक माइनस में तो प्लस कर सकते हैं, उल्टा कर देंगे। 3 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर कर देंगे और 3 नीचे, तो अब 3 का पावर हो जाएगा 6 ऐसे प्लस में। अब या तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो ये 3 को 6 बार गुणा भी, 1 को 6 बार लिख के करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 को ऐसे 6 बार लिख के गुणा करेंगे अगर तो हो जाएगा 3 का 3 में 9, का 3 में 27, का 3 में 81, और 81 का 3 में 243, और 243 का 3 में
729, तो 1/729 भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी और ये भी तीनों सही है आंसर, और ये भी। तो जो चाहेंगे आप लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है ये सारा समझ में आप लोगों को जरूर आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में इससे भी मजेदार और आसान रूल और ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।